जय भीम साथियों, द नॉलेज वर्ड में आपका स्वागत है। भारतवर्ष की आजादी का इतिहास बहुजन नायक नायिकाओं की महान कहानियों के बिना अधूरा ही है। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महान इतिहास कभी बहुजन नजरिए से लिखा ही नहीं गया। वह बहुजन योद्धा जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, वह वीरांगनाएं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते दम तोड़ दिए, वह महान क्रांतिकारी जिनका नाम लिखते वक्त इतिहासकारों की कलम की स्याही सूख गई, कुछ खास लोगों द्वारा कुछ खास लोगों के लिए लिखे गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुजन नायक नायिकाओं को कभी वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह असली हकदार थे। अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करने वाले और उनके तलवे चाटने वाले लोगों को महान क्रांतिकारी घोषित कर दिया गया, लेकिन बहुजन नायक नायिकाओं की अदम्य साहस की कहानियों को विसरा दिया गया। लेकिन इन महान क्रांतिकारियों की यह कहानियां अब खुद जमीन फाड़कर बाहर आ रही हैं। ऐसे तमाम महान बहुजन योद्धाओं की सच्ची कहानियां जो स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गए। जैसे तिलका मांझी जी आपको किताबों में नहीं पढ़ाया जाता है, पर धर्म के लिए विद्रोह करने वाले मंगल पांडे पहले स्वतंत्रता सेनानी हो गए। लेकिन मंगल पांडे से 92 साल पहले ही बहुजन समाज के तिलका मांझी अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर चुके थे। यानी वह भारतवर्ष के सबसे पहले शहीद थे। 13 जनवरी 1785 को अंग्रेजों ने तिलका मांझी को सरेआम बरगद के पेड़ पर लटका दिया था। लाल आंखों वाले व्यक्ति आदिवासी तिलका ग्राम मुखिया थे और पहाड़ी समुदाय में ग्राम मुखिया को मांझी कहकर पुकारने की प्रथा है, इसलिए वह तिलका मांझी के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन उनका मूल नाम जो है वह जबरा पहाड़िया था। अंग्रेजों ने जबरा पहाड़िया को खूंखार डाकू और गुस्सैल कहा था। 1771 से 1784 तक तिलका मांझी ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लंबा संघर्ष किया था। उन्होंने कभी भी समर्पण नहीं किया। वह ना कभी झुके और ना ही किसी से डरे। उन्होंने स्थानीय जातिवादी सूदखोरों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ भी हल्ला बोला। जबरा पहाड़िया ने अंग्रेजों पर करारा वार किया और एक अंग्रेजी कलेक्टर क्लीवलैंड को मार डाला। बाद में आयुर कोट की अगुवाई में जबरा की गोरिल्ला सेना पर जबरदस्त हमला किया गया, जिसमें कई आदिवासी मारे गए और जबरा पहाड़ियां उर्फ तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 4 घोड़ों में बांधकर घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। मीलों घसीटे जाने के बावजूद तिलका मांझी जीवित थे। खून में सनी और डूबी उनकी देह तब भी गुस्से से भरी हुई थी और उनकी लाल लाल आंखें ब्रिटिश हुकूमत को डरा रही थी। आदिवासियों में दहशत पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें सबके सामने खुलेआम फांसी दी। अंग्रेजों ने भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल वट वृक्ष पर सरेआम उनको लटका दिया और उनकी जान ले ली, उनको फांसी दे दी। हजारों की भीड़ के सामने जबरा पहाड़ियां उर्फ तिलका मांझी हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। लेकिन इतिहासकारों ने मंगल पांडे को हीरो बना दिया। इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। मंगल पांडे के जन्म से भी पहले, यानी जब मंगल पांडे पैदा भी नहीं हुए थे, उनके जन्म से पहले शहीद उदया चमार ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। शहीद उदया चमार पहले स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर तिलका मांझी और उनके साथियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े गए युद्ध की आग अब आगे बढ़ चली थी। इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ 1804 में भी एक बार फिर से बड़ा विद्रोह फूट पड़ा। छत्तारी के नवाब नाहर खां अंग्रेजी शासन के कट्टर विरोधी थे। 1804 और 1807 में उनके बेटों ने अंग्रेजों से घमासान युद्ध किया और इस जंग में जिस व्यक्ति ने उनका भरपूर साथ दिया वह उनके परम मित्र उदया चमार थे। हालांकि उदया चमार के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह साफ है कि उनकी वीरता का लोहा अंग्रेज भी मानते थे। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में नवाब नाहर खां की ओर से लड़ते हुए उन्होंने अकेले ही सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। बाद में उदया चमार को पकड़ लिया गया और 1807 में उन्हें फांसी दे दी गई। आजादी की लड़ाई में बहुजन समाज के योद्धाओं ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तीर भालों से लैस दलितों, आदिवासियों ने बंदूकधारी अंग्रेजों से सीधा मुकाबला किया। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे संथाल विद्रोह के कान्हू सिद्धों, और कान्हू का संथाल विद्रोह वर्तमान झारखंड के संथाल परगना में सिद्धों और कान्हू नाम के 2 आदिवासी भाइयों ने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया था। संथाली आदिवासी की एक सभा हो रही थी जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था और अंग्रेजों की बर्बरता के खिलाफ संथाल तीर धनुष से लैस होकर अपने दुश्मनों पर टूट पड़े। कई अंग्रेज अफसर और सिपाहियों को उन्होंने मार गिराया।
लेकिन इनके पास सिर्फ तीर धनुष थे, जबकि अंग्रेजों के पास बंदूकें थी, गोला बारूद था। उनके पास आधुनिक हथियार थे। दोनों भाइयों को पकड़ लिया गया और उनको फांसी दे दी गई। लेकिन इन आदिवासी क्रांतिकारियों की इतिहासकारों ने अनदेखी की। उनके अदम्य साहस और वीरता की कहानियां भारतवर्ष के इतिहास में सिलेबस में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। और 1857 की क्रांति के जो सूत्रधार थे, उनका नाम था माता दीन शहीद। माता दीन के पुरखे अंग्रेजी शासन में सरकारी नौकरी में रहे थे। माता दीन को भी बैरकपुर फैक्ट्री में खलासी की नौकरी मिली थी। यहां अंग्रेज सेना के सिपाहियों के लिए कारतूस बनाए जाते थे। इन्हीं कारतूस को तमाम हिंदू सैनिक अपने मुंह से खींचकर बंदूकों में भरकर इस्तेमाल करते थे। माता दीन मल्ल युद्ध के शौकीन थे। वही मंगल पांडे भी अखाड़े में जाया करते थे। एक दिन गर्मी से तरबतर थके प्यासे माता दीन ने मंगल पांडे से पानी का लोटा मांग लिया। वह कसरत कर रहे थे, पसीना आया था, थक गए थे, तो उन्होंने मंगल पांडे से पानी मांग लिया। मंगल पांडे ने इसे एक अछूत का दुस्साहस समझते हुए उसे झड़प दिया और कहा, अरे लौटा छूकर अपवित्र करेगा क्या? फिर क्या था, इस अपमान के चलते माता दीन ने वह राज खोल दिया जो सालों से दबा हुआ था, जिसने 1857 की क्रांति की नींव रख दी। माता दीन ने मंगल पांडे को ललकार दिया और कहा कि तब तुम्हारा धर्म कहां चला जाता है, जब तुम और तुम्हारे जैसे तमाम लोग गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से काटकर बंदूकों में भरते हो। यह सुनकर मंगल पांडे सन्न रह गया। जल्दी ही माता दीन की यह बात हर बटालियन और हर छावनी में फैल गई। माता दीन के कहे कड़वे सच ने सेना में विद्रोह के हालात पैदा कर दिए। सारे हिंदू सैनिक सुलग उठे थे। 10 मई 1857 को मंगल पांडे परेड के मैदान में लाइन से निकलकर बाहर आ गया और उसने एक अधिकारी को गोली मार दी, जिसे भारतवर्ष की आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम करके पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। इसके बाद मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था। मंगल पांडे को फांसी देने की बात सभी जानते हैं, लेकिन एक सच से तमाम लोग आज भी अनजान हैं। वह है कि विद्रोह फैलाने के जुर्म में अंग्रेजों ने माता दीन को भी गिरफ्तार कर लिया था और जिसके बाद माता दीन को भी अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। इस तरह माता दीन ने जो चिंगारी लगाई थी, आखिरकार वह चिंगारी सन 1947 में भारत की आजादी की वजह बनी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार थे, लेकिन उनका नाम इतिहास से मिटा दिया गया। 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में वीरापासी का नाम कभी इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया गया। जिस वक्त लोग 2 आने में नौकरी करते थे, उस वक्त अंग्रेजों ने वीरापासी पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। शहीद वीरापासी 11 नवंबर 1835 को रायबरेली के हीरापुर गांव में जन्मे वीरापासी शंकरपुर स्टेट के राजा राणा बेनी माधव सिंह के सेनापति थे। कुश्ती में माहिर वीरापासी दुश्मन को हाथों से ही मसल देते थे। 1857 के संग्राम में हिस्सा लेने के कारण जब राजा राणा बेनी माधव सिंह को अंग्रेज पकड़कर ले गए और लखनऊ की जेल में डाल दिया, तो वीरापासी उन्हें वहां से सुरक्षित छुड़ा लाए थे। कहते हैं जब अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने अपनी भुजाओं में कसकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। वीरापासी ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। वह अंग्रेजों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गए थे कि ब्रिटिश सरकार वीरापासी को पकड़ने के लिए 50,000 के इनाम की घोषणा कर देती है। अब सोचिए जरा, उस जमाने में जब लोग 1-1 रुपए के लिए पूरे महीने साल भर नौकरी किया करते थे, उस समय वीरापासी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। जरा सोचिए उन्होंने कितनी दहशत फैलाई होगी। वे अंग्रेजों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गए थे। स्वतंत्रता सेनानियों में एक नाम बांके चमार का भी था। यूपी के जौनपुर के गोरपुर गांव के रहने वाले बांके चमार आजादी के दीवाने थे। इसी जज्बे के साथ वह 185 के आंदोलन में कूद पड़े। हने बांके चमार का अंग्रेजों से कई बार सामना हुआ, लेकिन हर बार वह अंग्रेजों को चकमा देकर बच जाते थे। अंग्रेज बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें कभी पकड़ नहीं पाते थे। देखते देखते बांके अंग्रेजों के लिए चुनौती बन गए और 18 लोग बागी घोषित किए गए थे। उनमें बांके चमार का नाम सबसे प्रमुख था। याद रखने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि उनमें बांके चमार का नाम सबसे प्रमुख था। अंग्रेज उन्हें पकड़ने और सजा देने को बेताब हो रहे थे।
आखिरकार अपने सारे प्रयास कर लेने के बाद भी अंग्रेजों को उनको पकड़ने में मदद करने के लिए 5,000 की बड़ी रकम की घोषणा करनी पड़ी। वीरापासी के बाद बांके चमार दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन पर इतना बड़ा इनाम घोषित किया गया था। अंततः अंग्रेजों ने गद्दार मुखबिर की सूचना पर बांके चमार को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चला और अंग्रेजों ने 18 क्रांतिकारियों के साथ उन्हें फांसी पर लटका दिया। इस तरह वीर सपूत मातृभूमि के लिए शहीद हो गया। लेकिन बांके चमार की इतनी बड़ी शहादत को इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों से ही मिटा दिया। शहीद गंगादीन मेहतर गंगू बाबा के नाम से मशहूर थे। शहीद गंगादीन मेहतर को कानपुर के लोग आज भी उन्हें सम्मान के साथ याद करते हैं और उनकी वीरता के किस्से सुनाते रहते हैं। उस दौरान वह पहलवानी किया करते थे। वह 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध सती चौरा में वीरता से लड़े और कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने के बाद आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया। चिन्हट की लड़ाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। चिन्हट की लड़ाई में 200 पासियों ने अंग्रेजों की फौज के छक्के छुड़ा दिए और जबरदस्त आंदोलन किया था। मक्का पासी ने 200 पासियों को लेकर उनका रास्ता रोका और कई अंग्रेजों को मार गिराया। चिन्हट की इस ऐतिहासिक लड़ाई में विद्रोही सेना की विजय हुई और हेनरी लॉरेंस की फौज को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इसी लड़ाई में मक्का पासी शहीद हो गए थे। चिन्हट की जिस लड़ाई में मक्का पासी शहीद हुए थे उसका बदला उनकी पत्नी ऊदा देवी पासी ने लिया। एक महिला योद्धा ने अकेले ही अंग्रेजों के 33 सिपाहियों को मार डाला, अफसरों को मार गिराया था। ऊदा देवी के हौसले ने अंग्रेजों को भी अपना मुरीद बना लिया था। ऊदा देवी पासी के विद्रोह के दौरान 200 विद्रोही सैनिकों ने लखनऊ के सिकंदर बाग में शरण ले रखी थी। 16 नवंबर 1957 को कॉलिन कैंपवेल की अगुवाई में अंग्रेज सैनिकों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत सिकंदर बाग की उस समय घेराबंदी की जब विद्रोही सैनिक या तो सो रहे थे या बिल्कुल ही असावधानी में थे, यानी उनको अंदाजा नहीं था कि उन पर हमला हो जाएगा। उदा देवी की अगुवाई में वाजिद अली शाह की स्त्री सेना की टुकड़ी भी हमले के वक्त इसी बाग में थी। जो सैनिक उस समय विश्राम कर रहे थे सो रहे थे। उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और अंग्रेज सैनिक तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। हजारों विद्रोही सैनिक मारे जा चुके थे। पराजय सामने नजर आ रही थी। मालूम था कि बहुत बड़ी सेना है अंग्रेजों की, इनसे जीतना मुश्किल है। लेकिन उदा देवी पासी और उनके सैनिक साथ ही डटे रहे। मैदान के हिस्से में महिला टुकड़ी के साथ मौजूद उदा देवी पासी ने उस हालात में एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पुरुषों के कपड़े पहन लिए और मर्दाना सैनिक का भेष बनाकर हाथों में बंदूक ली और कंधों पर भरपूर गोला बारूद लेकर वह पीपल के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई और ब्रिटिश सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी। और पेड़ की डाली और पत्तों के पीछे छिपकर उन्होंने हमलावर ब्रिटिश सैनिकों को सिकंदर बाग के उस हिस्से में तब तक प्रवेश करने से रोक दिया जब तक उनका गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। उदा देवी ने अकेले ही ब्रिटिश सेना के 36 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। एक अकेली महिला उदा देवी पासी को गोलियां खत्म होने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने पेड़ को घेरकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। लाल रंग की कसी हुई जैकेट और पेंट पहने उदा देवी की लाश जब पेड़ से जमीन पर गिरी तो उनका जैकेट खुल गया। अंग्रेज कैप्टन कैंपवेल यह देखकर हैरान रह गया था कि जो वीर गति को प्राप्त हुई वह बहादुर सैनिक कोई पुरुष नहीं है बल्कि एक महिला है। कहा जाता है कि उदा देवी की हैरान कर देने वाली वीरता को देखकर कैंपवेल भी अभिभूत हो गया था। उसने अपनी हैट उतारी और उन्हें सलामी और श्रद्धांजलि की दी कि कितनी बहादुर महिला सैनिक थी। इसी तरह वीरांगना झलकारी बाई ने महारानी लक्ष्मीबाई के कपड़े पहनकर झलकारी बाई ने अंग्रेजों से उन्हें बचाया था और रानी की जगह वह खुद घोड़े पर सवार होकर जंग लड़ रही थी। ऐसी कहानी है झलकारी बाई की। जब अंग्रेजों की सेना ने झांसी के किले पर हमला किया तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उनके बेटे के साथ एक सीक्रेट रास्ते से, गुप्त रास्ते से सुरक्षित निकाल दिया गया था। असल में झलकारी बाई ने रानी के कपड़े पहनकर अंग्रेजों को उलझा रखा। झलकारी बाई ने गाजर मूली की तरह अंग्रेजों को काट डाला और अंग्रेजों को लगा कि यही रानी लक्ष्मीबाई हैं जो लड़ रही हैं। लेकिन दिन ढलने के बाद जब झलकारी बाई युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो गई तो अंग्रेजों को पता चला कि यह तो रानी लक्ष्मीबाई है ही नहीं, यह तो झलकारी बाई है। और इस प्रकार महान वीरांगना झलकारी बाई जंग के मैदान में ही शहीद हो गई।
इतिहासकारों ने जब इतिहास लिखा तो झलकारी बाई के सबसे बड़े बलिदान को भुला दिया। चेताराम जाटव की बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन महाराजा पटियाला ने एक आदमी को देखा जो एक शेर को पीठ पर लाद कर चला जा रहा था। पूछने पर पता चला कि उस आदमी ने इस शेर को कैसे पकड़ा, कैसे मार डाला। तो पता चला कि बिना हथियार के ही उसने शेर को मार गिराया है। राजा ने उसे अपनी फौज में शामिल होने के लिए कहा। राजा के कहने पर वह फौज में शामिल हो गए। उस व्यक्ति का नाम था चेताराम जाटव। अंग्रेजों द्वारा जनता को परेशान करता देख वे अंग्रेजों से लड़ पड़े, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पेड़ से बांधकर गोली मार दी। वह अपने हक अधिकार के लिए लड़ते रहे और देश की मिट्टी को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। बालूराम मेहतर ने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और उनको 16 दलितों के साथ पेड़ से बांधकर फांसी दे दी। धरती आबा बिरसा मुंडा केवल 25 साल के ही थे और बिरसा मुंडा की हत्या अंग्रेजों ने धीमा जहर देकर की थी ताकि देश में हिंसा न भड़कने पाए, लेकिन उनके बलिदान ने उसको भगवान बना दिया और उनके संघर्ष को अमर कर दिया। धरती आबा बिरसा मुंडा ने हमेशा आदिवासी लोगों को पाखंड और ढकोसला से दूर करने का प्रयास किया था। वह वैज्ञानिक चेतना वाले व्यक्ति थे। वहीं आर्थिक स्तर पर हो रहे शोषण पर भी चेतना जाहिर की और जिसके फल स्वरूप आदिवासियों पर जो शोषण और अत्याचार हो रहा था उसके विरुद्ध लोगों को संगठित किया, एकजुट किया और फिर बिरसा मुंडा ने उनकी कमान संभाल ली। सन 1885 से बिरसा मुंडा, जिनको कहा जाता है, उनका महान विद्रोह चलता रहा। आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल किया जाता रहा और वह इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा। कम संसाधन थे, उसके बावजूद भी बिरसा मुंडा और उनके साथियों ने छापामार लड़ाई का सहारा लिया। रांची और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस उनसे परेशान थी। डर लगता था पुलिस को कि कहीं बिरसा मिल जाएगा। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़वाने के लिए बड़ा इनाम रखा था, जो उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। मुंडा और अंग्रेजों के बीच अंतिम और निर्णायक लड़ाई 1900 में रांची के पास डुमरी पहाड़ी पर हुई थी। हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी बिरसा की अगुवाई में लड़े, पर तीर कमान भाले कब तक बंदूकों और तोपों का सामना करते, कब तक वह उनसे लड़ पाते। लोग बेरहमी से मार दिए गए। 25 जनवरी 1900 में स्टेट्समैन अखबार के मुताबिक लड़ाई में 400 लोग शहीद हुए थे। उनकी जान चली गई थी। अंग्रेज जीते पर बिरसा मुंडा हाथ नहीं आए, लेकिन जहां बंदूकें और तोपें काम नहीं आईं, वहां गद्दार मुखबिरों ने काम कर दिया और उन्हें पकड़वा दिया, मुखबिरी की और बाद में अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को धीमा जहर देकर मार दिया गया। और ऐसी ही कहानी हमें जीवन भर प्रेरणा देती रहती है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है शहीद ऊधम सिंह की है। शहीद ऊधम सिंह एक ऐसे शहीद है जिन्होंने जलियांवाला बाग का बदला करीब 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर 7 समंदर पार जाकर बदला ले लिया। शहीद ऊधम सिंह एक ऐसा नाम है जो युग में एक बार पैदा होता है। जलियांवाला जघन्य कांड उनकी आंखों के सामने हुआ था, जिसके बाद उसका बदला लेना ही है उन्होंने अपने जीवन का मकसद बना लिया था। वह उस समय उस बाग में थे जब अंग्रेजों ने वहां पर फायरिंग की थी, जिस कारण भारतीयों का नरसंहार हुआ था और जिसका बदला लेने के लिए वीर ऊधम सिंह ने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल और डायर को उसी की सरजमी पर जाकर गोलियों से भू डाला था। इसके बाद ऊधम सिंह भागे नहीं, बल्कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। इसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें लंदन में ही फांसी पर लटका दिया गया। उन्होंने अपने देशवासियों की हत्या का बदला लंदन जाकर लिया था। इतने महान थे शहीद ऊधम सिंह। बाबू मंगू राम जाति से चमार थे। उनका जन्म 1886 में हुआ था और उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत गदर पार्टी से की। आजीवन वह समाज की भलाई के लिए काम करते रहे। इतिहास में उन्होंने कई अच्छे काम किए, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने ऐसे नायक नायिकाओं के नाम इतिहास से मिटा दिए। इन कहानियों के जरिए हमारा यह मकसद नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम के बाकी सेनानियों के बलिदान और त्याग को कम आंका जाए या उनके योगदान को कम दिखाया जाए। हम बस यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति दिलाने में हर तबके का योगदान है। बहुजन समाज ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन आज तक उनके योगदान को इतिहास में सही जगह नहीं मिली। यह वीडियो एक कोशिश है उन बहुजन नायक नायिकाओं को उतना सम्मान दिलाने की जितना कि वे हकदार हैं।
जितना उनको मिलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं बाबा साहेब और महापुरुषों के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। अगर आप बाबा साहब को पसंद करते हैं तो इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज इस वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।